जब मक्का मुकरमा फतह हो गया तो हालात ये थे कि पूरे अरब पर इस्लाम की धाक बैठ चुकी थी, इस्लाम का दौरा था और मुसलमान गालिब थे। अब पूरे अरबों में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो सर उठा सकती और मुसलमानों से टकराती। इन हालात में रूमियों ने देखा कि उनका जो असर रसूख है वो अरबों पर कम हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके रूमियों के ज़ेरे साया थे और उनके ज़ेरे शफकत रहते थे। इस्लाम के गलबे की वजह से रूमियों की अरबों पर ग्रिप कमज़ोर हो रही थी, तो फिर उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करना चाहते हैं, इस अपने यानी खौफ को बरकरार रखने के लिए, ताकि अरब उनसे डरते रहें। जब ये अफवाह फैली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के खौफ को ख़त्म करने के लिए जंगे तबूक का ऐलान किया कि हम खुद जाके डिफेंस नहीं अफेंस करेंगे, खुद अटैक करेंगे। तो उन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि हालात बड़े कठिन थे, ऐलान किया कि बढ़ चढ़कर माली ताउन किया जाए, दामे दिरहमे सुखने हर तरह से जो है ना इसमें ताउन किया जाए, ताकि उस वक़्त की एक बहुत बड़ी ताकत रूम थी, उससे टकराना था, उनसे टकराया जा सके। उन हालात में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया तो कुर्बान जाऊं सहाबा किराम की फिदाकारी और इताअत पर। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा माल ले आए, उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए, एक सहाबी सारी रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद थोड़ी सी खजूरें कमाई, वो ला के अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे ढेर के ऊपर उनको बखेर दिया। ये सहाबा किराम की तरबियत थी, उनके ईमान का जज्बा था कि वो तन मन धन हर चीज अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने को तैयार थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 950 ऊंट दिए और 100 से कुछ कम घोड़े जो है वो अल्लाह की राह में वक़फ़ किए। 1000 अशरफियाँ दीनार दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो 1000 अशरफियाँ अपने दामाद की हैं। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अल्लाह के नबी के दामाद हैं। अल्लाह अकबर। 1000 अशरफियाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झोली में डाली, उलट पुलट कर रहे थे और कह रहे थे कि आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा। तो ये सहाबाए किराम की इताअत है। और मेरे नबी की पॉलिसियां देखें, जब अल्लाह के नबी तबूक पे गए, रूम के बिल्कुल करीब जो के इलाका है, रूमियों को हिम्मत ना हुई कि सामने आ सके। इस तरह पूरे अरब के ऊपर जो रूमियों के खौफ के परछाए थे वो अल्लाह के नबी ने खत्म कर दिए, उनका जन खत्म कर दिया। अरबों के अंदर एक कुव्वत पैदा हो गई। अब रूमियों को जो डर था वो खत्म हो गया। अरबों में वो जो बगावत पैदा करने चाहते थे रूमी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी से खत्म हो गई। इस तरह इस मुश्किल मरहले में सहाबा किराम सख्त गर्मी में पकी हुई फसलों को छोड़कर निकले और अल्लाह अकबर माल के लिहाज से कुर्बानियां दी, जान के लिहाज से पेश हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली इस अमल से वाज़े हुई, सहाबा किराम की फिदाकारी वाज़े हुई और उनकी जो है अल्लाह के नबी के लिए कुर्बानियाँ वाज़े हुई। इकबाल ने इसीलिए कहा किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में अज़ान सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोच उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में। जंगे तबूक बगैर लड़ाई के अल्लाह के नबी वापस आए उस जंग से, लेकिन उसके असरात ये हुए कि रूमियों का जो खौफ था वो खत्म हो गया। अरबों के ऊपर इस्लाम की, मुसलमानों की और अल्लाह के नबी की ग्रिप मजबूत हो गई। ये मेरे नबी के अमलों की या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कहने काम हैं, सुनन हैं, आमाल हैं, उनकी हिकमत है कि इस तरह इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबे की एक बुनियाद अता की। अल्लाह अकबर।